Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hopefully you all are fine. आज का हमारा लेसन है यूनिट नंबर 7 डू यू. इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. पार्ट नंबर ए देखें. वी यूज़ डू या डज. हम डू या डज को इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस. प्रेजेंट सिंपल का जुमला जब हमने सवालिया बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमने डू या डज इस्तेमाल करना होता है. जैसे अगर सादा जुमला देखें पॉजिटिव तो आई वर्क, लेकिन अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो तो डू आई वर्क. सबसे पहले बॉक्स में देखें पॉजिटिव, जिनको अफर्मेटिव भी कहा जाता है, जुमले बने हुए हैं और उसके सामने वाले बॉक्स में जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन बनाने का तरीका लिखा हुआ है. सबसे पहले डू लगाएंगे अगर प्रोनाउन आई वी यू दे हो तो. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ही शी इट अगर सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले डज लगाएंगे. उसके बाद ही शी इट या कोई भी वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सवालिया जुमले में नहीं लगाएंगे. वो जो हमने एस या ई एस लगाना था वो डू के साथ लगकर डज बन चुका, अब वर्ब के साथ आगे दोबारा से नहीं लगाएंगे. बी पार्ट की तरफ चलें. स्टडी द वर्ड ऑर्डर. जुमले की तरतीब क्या होगी थोड़ी सी उन्होंने अब बता भी दी पार्ट ए में. अब पार्ट बी के अंदर इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले देखें डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. यहाँ तक बात तो पीछे भी हो गई. अब ये नीचे बॉक्स डब्बा बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, उसके अंदर देखें डू यू वर्क, उसके बाद इन द इवनिंग, जो भी वर्ड्स बच जाएं वो लगा देते हैं कि आप शाम को क्या करते हैं. डू योर फ्रेंड्स 5 लिव नियर है, क्या आपके दोस्त यहाँ करीब ही रहते हैं. डज क्रिस प्ले टेनिस, क्या क्रिस जो है वो टेनिस खेलता है. अब ये तो डू डज की बात हो गई, लेकिन अगर आपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरह के वर्ड्स भी लगाने हैं. इस तरह के वर्ड्स को डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं. तो अगर इस तरह के वर्ड्स लगाने हो तो सबसे पहले आपने डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, उसके बाद वाली तरतीब वही रहेगी, यानी डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो भी वर्ड्स आपके पास बच जाएं ऑब्जेक्ट, एडवर्ब वगैरह, वो एंड पे लगा देने हैं. जैसे वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, कि आप कितनी बार अपने बाल धोते हैं. हाउ ऑफन कितनी बार, कितनी मर्तबा. व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है. किसी भी लफ्ज़ का मतलब पूछना हो तो उसके लिए ये प्रॉपर क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन. आपने किसी भी वर्ड का मतलब पूछना है तो दिस वर्ड की जगह पर वो वर्ड लगा दें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पीक, एक वर्ड है स्पीक, उसका मीनिंग पूछना है तो आप ये सवाल करेंगे व्हाट डज स्पीक मीन, स्पीक का क्या मतलब है. व्हाट डज वर्क मीन. इसी तरह से सवालात बनाते जाएंगे. अब क्वेश्चंस विद ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ये 3 एडवर्ब्स या इनके अलावा कोई और भी एडवर्ब जो पीछे आपने 3-4 और पढ़े, समटाइम्स वगैरह,
अगर ये जुमले में ऐड करने हों, क्वेश्चन जुमला है, सवालिया जुमला है, उसके अंदर आपने ऐड करना है, इनको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? ये वही बात जो पीछे आपको बताई भी थी पिछले लेसन में कि वर्ब से फ़ौरन पहले ये लगाएंगे, यानी कि इन वर्ड्स और वर्ब के दरमियान कोई और वर्ड ना आए। जैसे डू यू ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, तो हैव बतौर वर्ब आ रहा है, तो उससे फ़ौरन पहले आपने ऑलवेज लगा लिया कि क्या आप हमेशा नाश्ता करते हैं। डज क्रिस ऑफन प्ले टेनिस, क्या जो क्रिस है वो टेनिस खेलता है। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, वीकेंड्स में आप आम तौर पे क्या करते हैं। वीकेंड्स मीन हफ्ते का जो एंड होता है, आम तौर पर सैटरडे संडे को जो है वीकेंड कहते हैं। आगे एक जुमला लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू डू, यानी अगर आपने किसी बंदे से पूछना हो कि वो क्या काम करता है, उर्दू का हम कहते हैं ना आप क्या काम करते हो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डू यू डू। मतलब क्या है कि व्हाट्स योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो अगला बंदा कहेगा कि आई वर्क, मैं काम करता हूँ, इन अ बैंक, इन अ कंपनी, इन अ फैक्ट्री, कुछ भी आंसर उसका हो सकता है। सी पार्ट को देखें, कहते हैं रिमेंबर, ये बात हमेशा याद रखो कि डू लगता है आई वी यू दे के साथ, जैसे डू दे लाइक म्यूज़िक, और डज लगता है ही शी इट के साथ। डज ही लाइक म्यूज़िक, क्या वो म्यूज़िक को पसंद करता है। पिछली सारी बातों को उन्होंने एक दफ़ा फिर तंबीह करके समराइज़ कर दिया ताकि आप इस बात को भूलें नहीं, और इस बात को याद रखना है कि डू कहाँ इस्तेमाल करना है और डज कहाँ इस्तेमाल करना है। नंबर डी पार्ट को देखें, शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाबात। ये आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, जो बी वर्ब्स के शॉर्ट आंसर्स थे, लेकिन यहाँ पर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से सीखना है कि शॉर्ट आंसर कैसे दिया जाता है। अगर यस के अंदर हो, हाँ हाँ में आपने जवाब देना हो, तो आप कहेंगे यस आई डू, यस वी डू, यस यू डू, यस दे डू। अगर ही शीट वाला मामला हो तो यस ही डज, यस शी डज, यस इट डज। नीचे मजीद इसके एग्जांपल्स आएंगे कि किस अंदाज से देना है जवाब, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जवाब क्या होगा, शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाब अगर देना हो तो। अगर आपने नहीं में जवाब देना है नो के अंदर, तो नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो यू डोंट, नो दे डोंट। नो के बाद कोमा, फिर आगे जुमला लिख के एंड पे फुल स्टॉप। नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ उन्होंने बॉक्स बना के इस बात की वजाहत कर दी। अब चंद एग्जांपल्स देखें। डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो। आपने अगले बंदे से सवाल किया तो वो कहेगा नो आई डोंट, नो के बाद कोमा, आई डोंट के एंड पर फुल स्टॉप। डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं। आप पेरेंट्स चूँकि ज़्यादा हैं तो आपके उसके लिए दे प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, यस दे डू। अगर नो में आंसर देना हो तो नो दे डोंट। डज जॉर्ज वर्क हार्ड, क्या जॉर्ज जो है वो सख्त काम करता है, मेहनत करता है। यस ही डज। जॉर्ज मुज़क्कर है, वाहिद है, उसके लिए आप ही प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, हाँ वो करता है। अगर औरत हो तो यस शी डज। डज योर सिस्टर लिव इन लंदन, क्या आपकी सिस्टर लंदन में रहती है। नो शी डजंट। देखें सिस्टर थी, उसके लिए शी इस्तेमाल किया। एक्सरसाइजेस को देखें 7.1। राइट क्वेश्चंस विद डू एंड डज। डू और डज को इस्तेमाल करते हुए आपने इन जुमलों का क्वेश्चन यानी सवाल बना के लिखना है। जैसे पहला जुमला है आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ। एंड यू, और तुम क्या करते हो। डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो। तो आपने एंड यू को गोया के क्वेश्चन बना के पूरा लिखना है। इसी तरह आगे भी
बकिया आपने बनाने हैं। 7.2 राइट क्वेश्चंस, सवालात लिखें। यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। नीचे 14 सेंटेंसेस हैं जो कि ब्रैकेट्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपने डू डज़ भी इस्तेमाल करना है और ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स हैं उनको राइट ऑर्डर यानी कि दुरुस्त तरतीब में लिखना है। जैसे पहले 2 जुमले उन्होंने ख़ुद बना के आपको बताया कि बकिया को कैसे बनाना है। वेयर लिव योर पेरेंट्स, तो आपने सबसे पहले जैसा कि सबक में पढ़ा कि वेयर लगाना है, WH वर्ड जो भी है। उसके बाद डू डज़ का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई और वर्ड है तो। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, तो यहाँ पर देखें ऑलवेज भी इस्तेमाल हुआ है जो कि आपने वर्ब से फ़ौरन पहले इस्तेमाल करना है। डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली। इसी तरह से बकिया भी आपने क्वेश्चंस बनाने हैं और इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। 7.3 कंप्लीट द क्वेश्चंस, यूज़ दीज वर्ब्स। इन सवालात को मुकम्मल करें और नीचे दी गई लाइन में जो वर्ब्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। एक वर्ब को एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। डू करना, इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, गो जाना, लाइक पसंद करना, स्टार्ट शुरू करना, टीच पढ़ाना, वर्क काम करना। 7.4 राइट शॉर्ट आंसर्स। आपने मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। यस ही डज, नो आई डोंट वगैरह वगैरह। यानी जिस तरह का सवाल होगा उसी तरह से आपने जवाब देना है। जैसे डू यू वॉच टीवी अलॉट, क्या तुम टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो, ये आपसे सवाल है तो आपने फिर आई को इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है कि नो आई डोंट, कि मैं ज़्यादा नहीं देखता। या यस आई डू, हाँ मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता हूँ। तो अगर यू इस्तेमाल हुआ तो आपने आई से आंसर देना है। अगर इट इस्तेमाल हुआ तो आपने इट से जवाब देना है। अगर किसी और बंदे के बारे में हो तो ही, शी, दे वगैरह इस्तेमाल करके आपने जवाबात देने हैं। ये थी आज की मश्क। इन क्वेश्चंस को किसी कॉपी या रजिस्टर पे लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चंस बनाना आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।